बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। व्यूअर, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 18 के हवाले से। व्यूअर, इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं इंसर्ट मेन्यू में से इंसर्शन, पिक्चर इंसर्शन के हवाले से बात की थी। और आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज हम किस हवाले से बात करना चाह रहे हैं। व्यूअर, हमने इससे पहले बात की है इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर से इंसर्ट के हवाले से, और इसके बाद हमने बात की थी पिक्चर इंसर्शन के हवाले से, और हमने पिक्चर इंसर्ट करके इसके हवाले से तमाम प्रॉपर्टीज़ फॉर्मेट में से इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। व्यूअर, आज हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। व्यूअर्स, पिक्चर के फ़ौरन बाद ऑनलाइन पिक्चर है। ऑनलाइन पिक्चर से मुराद आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करते हुए आप ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये भी बिल्कुल जिस तरह पिक्चर इंसर्ट करते हैं इस तरह आप URL की रिसोर्स से आप वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन पिक्चर को इस्तेमाल ना करें, अपने सिस्टम के अंदर से ऑफलाइन पिक्चर को इस्तेमाल किया कीजिए। उससे आगे चलते हैं व्यूअर, शेप टूल इंतहाई अहम टूल माना जाता है, और मेन्यू इंसर्ट मेन्यू में शेप का खासी अहमियत रखता है। और शेप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स, अगर मैं थोड़ा सा बता सकूं तो शेप आप फ्लो चार्ट बनाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आप शेप बना सकते हैं। यहाँ पर इस टूल के अंदर हर तरह की शेप्स मौजूद हैं, तकरीबन एक लंबी तादाद शेप की मौजूद है। जिस तरह मैं आपको दिखा सकूँ, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप से लेकर तमाम आर्टिस्टिक शेप मौजूद हैं, जिनको आप इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट में मज़ीद निखार ला सकते हैं। व्यूअर, हम इंसर्ट करना सीखते हैं कि शेप को किस तरह इंसर्ट किया जाता है। बिल्कुल पिक्चर की ही तरह शेप को इंसर्ट किया जाता है। जिस तरह हमने पिक्चर को इंसर्ट किया था, इसकी अलग से प्रॉपर्टीज अपीयर हो रही थी, एक मेन्यू बार में एक मेन्यू का इजाफा हुआ था। बिल्कुल इसी तरह शेप में भी ऐसे ही होता है। जब शेप इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मेन्यू बार में चेंजिंग आएगी, और उस शेप की एडिटिंग उस मेन्यू ने पैदा होने वाले मेन्यू के अंदर आप उसकी एडिटिंग कर सकेंगे। शेप पर क्लिक करते हुए मुझे जिस तरह की शेप चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह का एक एरो चाहिए, तो मैं इसको जिस जगह पर इंसर्ट करना है, आप देखें प्लस का साइन बन गया है, आप उसको बड़ी आसानी के साथ उस जगह पर इंसर्ट कर सकते हैं जिस तरह मैंने इंसर्ट किया। व्यूअर, इसको इंसर्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे, ये आपको अपीयर होगा, और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिक्चर के हवाले से, मेन्यू बार के अंदर फॉर्मेट का इजाफा हुआ है, और ऊपर उसके लिखा हुआ है ड्राइंग टूल, क्योंकि इसका ताल्लुक इस फॉर्मेट का ताल्लुक ड्राइंग टूल से है, जबकि जब पिक्चर से रिलेटेड हमने टूल अपीयर किया था तो उसके मतलब लिखा हुआ था पिक्चर टूल। व्यूअर, इसके अंदर क्या है हम देखते हैं और सरसरी इस पर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम पिक्चर में इसके हवाले से डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए अब थोड़ा कम डिस्कशन करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। व्यूअर, फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं हम देख सकते हैं कि अगर आप इस पिक्चर को कोई शेप वगैरह देना चाह रहे हैं, शेप स्टाइल देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करते हुए आप शेप स्टाइल दे सकते हैं। व्यूअर, आप यहाँ से क्लिक करके मजीद शेप को अपीयर करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप इसे खुद एनालाइज कीजिए, खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको मज़ीद शेप्स पर मज़ीद इफ़ेक्ट इस्तेमाल कीजिए यहाँ से। इसके बाद अगर मैं दिखा सकूँ तो शेप को आप फिल भी कर सकते हैं, किसी अपने स्पेसिफिक कलर जो आपका पसंदीदा कलर हो उससे भी आप शेप को फिल कर सकते हैं, जिस तरह मैंने रेड चूज़ किया है। शेप की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप शेप के गिर्द जो बॉर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, और चेंज शेप यहाँ से डायरेक्टली आप शेप कोई और भी इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद शेडो में अगर मैं बता सकूँ आपको, तो शेप को शेडो वगैरह दे सकते हैं। मैं शेप को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, शेप को इस साइड पे ले आता हूँ, और उसके बाद मैं शेडो टूल पर जाकर इसका शेडो को अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं इसके बैक पर आपको शेडो लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह शेडो टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इफेक्ट लगाकर मैं शेप को शेडो को मुख्तलिफ डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, यानी शेडो की डायरेक्शन राइट हो, लेफ्ट हो, टॉप हो या बॉटम हो, ये यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं शेडो की। व्यूअर, उसके बाद इस शेप को अगर आप 3D बनाना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ टूल मौजूद है, 3D टूल के साथ 3D इफेक्ट के साथ इसको आप 3D बना सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये शेप अब 3D में कन्वर्ट हो रही है। व्यूअर, इसी तरह आप ज़रूरी नहीं है कि ये शेप लें, आप और भी कोई शेप ले सकते हैं और उसको इस तरह आप 3D इफेक्ट से 3D बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसकी लाइटनिंग के हवाले से है, इसकी कलरिंग स्कीम के हवाले से आप इनको खुद प्रैक्टिस कीजिए, इनको देखिए, इंशाल्लाह आपसे भी मज़ीद आपको आइडिया होगा कि इस पर मज़ीद आप किस तरह काम कर सकते हैं। व्यूअर, इससे आगे अगर मैं आपको बता सकूं तो ये रोटेशन के हवाले से है। शेप को अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं किसी डायरेक्शन में तो आप इसको आगे पीछे
मूव भी कर सकते हैं। पोजीशन आप पहले पढ़ चुके हैं कि पोजीशन आप पेज में कहाँ से रखना चाह रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। अगर इसके हवाले से आप जानना चाहते हैं तो आप 2 लेक्चर पीछे जाइए और पिक्चर के हवाले से जो डिस्कशन हुई है उसमें देखिए, हमने वहाँ डिटेल से बात की थी पोजीशन की, और वहाँ पर ही हमने बात की थी टेक्स्ट रैपिंग के हवाले से। आप मजीद जाकर वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। इसके हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने 2 लेक्चर पहले वाले लेक्चर में, और इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है। अलाइन के हवाले से, रोटेट और इसके हवाले से साइज के हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं व्यूअर। इसके बाद अगर इस तरफ आएँ तो इस तरफ भी आपको शेप्स नजर आएंगी। कोई शेप्स अगर डायरेक्टली आप बनाना चाह रहे हैं यहाँ से, तो आप इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे और यहाँ से इसके फॉर्मेट में से ये शेप कोई और शेप भी बना सकते हैं व्यूअर। आसानी के साथ ये शेप बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि अभी मैंने पेंसिल को सिलेक्ट किया था इसलिए आप एक शेप बनी हुई आप बनती हुई आपको नज़र आ रही है व्यूअर। इस तरह आज हमने डिस्कशन की शेप के हवाले से। और आज की डिस्कशन में अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, किसी तरह का आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर बार की तरह आपको रिपीट करूंगा प्रोसीजर कि किस तरह आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप facebook.com jkacademy.net पेज पर जाइए और वहां पर अपना क्वेश्चन पेस्ट कीजिए, या हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए www.jkacademy.net। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारा मवाद और मटेरियल मिल जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सकें और आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें व्यूअर। इसके अलावा भी फॉरम मौजूद है, आप ईमेल कर सकते हैं पर्सनली मुझे, और इसके साथ आप SMS की सूरत में भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्यूअर। तो करूँगा कि आपको हमारा आज का लेसन समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।